व्यर्थ में समय को नष्ट करवाना माया का कार्य है और अव्यर्थ कालत्वम ये भक्ति का स्वरूप है। समय को सार्थक भक्ति करती है और समय को निरर्थक माया करती है। माया में फंसा हुआ जीव निरर्थक कार्यों को करते हुए पूर्ण जीवन बर्बाद कर देता है, और भक्ति का कृपा पात्र प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक समय, प्रत्येक वस्तु सद में अर्पित करके वो सद स्वरूप हो जाता है। माया असत है, जड़ है, भ्रमात्मक है, दुखमय है। भक्ति सद है, महासुख प्रदान करने वाली है और प्रकाश स्वरूप है, इसलिए इसमें भ्रम हो ही नहीं सकता है। इससे भ्रम का नाश होता है। जो भक्त हैं, जो उपासक हैं, उनके लिए ये बात है। संसारी पुरुष तो प्रभु को कुछ मानते ही नहीं, कुछ मानते हैं तो केवल एक अपने सुख को पाने के लिए उनको साधन मात्र समझते हैं, साध्य प्रभु को नहीं समझते। हे प्रभु मेरा ऐसा कार्य हो जाए, तो प्रभु हुए साधन और सांसारिक कार्य हुआ साध्य, कोई खास बात नहीं हुई। यहां भगवत प्राप्ति की जो चर्चा है उसमें है साधन संपूर्ण विषयों को बना ले, क्रियाओं को बना ले, वृत्तियों को बना ले और साध्य प्रभु को माने। यहां से प्रारंभ होता है भगवत मार्ग। नहीं, उसे हम भगवत मार्ग नहीं कहते हैं। जो केवल सांसारिक भोगों को, सांसारिक पदों को, सांसारिक वस्तुओं को सत्य मानता है और सुन सुनाकर कहीं ना कहीं प्रभु से इतनी आस्था रखता है कि हमारी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हो जाए, वो विषयी साधक है, उसे अभी परमार्थिक नहीं कह सकते। यद्यपि भगवान उसे उदार ही कहते हैं। जैसे पिता से कोई मांगे तो पिता दुलारवश कहता है, तुम्हें धन्यवाद, तुमने हमारी मर्यादा रखी, किसी और से न मांगकर हम ही से मांगा। इसी तरह प्रभु कहते हैं उदार है, आर्त या अर्थार्थी या जिज्ञासु। पर ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी अर्थात जो ये जान गया है कि संपूर्ण संसार एकमात्र सत्य परमात्मा है, प्रभु है, और मेरे जीवन का लक्ष्य उसी प्रभु को प्राप्त करना है। ये भूल भुलैया के मार्गों को कहीं धर्म नहीं कहा जाता। त्यज लोक धर्मांश, लोक धर्मों का त्याग करने की बात कही गई, ये भूल भुलैया है। श्री भगवान जगत गुरु हैं, वही कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी एक शरण में हो जाओ। मनुष्य जीवन का लाभ शरण में हो जाना है। शरणागति का तात्पर्य है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। एक एक आचरण प्रभु के अनुकूल हो और निरंतर प्रभु का स्मरण हो। स्मरण में थोड़ा भी विस्मरण बर्दाश्त न हो। यही जीवन का परम लाभ है। यही जीवन का परम लाभ। ये बड़े बड़े सिद्ध संतों की बात है। स्मरण हमारे जीवन की परम उपलब्धि है। निरंतर स्मरण ये सिद्धावस्था की तरफ पदार्पण हो रहा है। सिद्धावस्था आवागमन से मुक्त, प्रभु के नजदीक निरंतर सेवा, रूप रस, प्रेम रस, इसका रसास्वादन करते हुए अनंत काल तक महासुख में डूबना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, आप अपने द्वारा अपना नाश मत कीजिए। कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। आप अपने द्वारा अपना नाश करते हैं। अगर कोई ये कहे कि किसी ने शाप दे दिया, उसका नाश हो गया, तो उस शाप में उसका कर्म ही प्रधान है, ना कि किसी का शाप। उसका कर्म प्रधान है। कहीं भी शाप दिया गया हो तो हमें ये दिखाना कि वो निर्दोष है और उसको शाप दिया गया और शाप लागू होकर उसको नाश कर दिया।
कहीं भी हमें बताना खोज के इतिहास में। मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार, अगर संतों ने कभी किसी को दंड दिया है, साप रूपी दंड, तो सीधे भगवत प्राप्ति हुई उसकी। जैसे नलकूबर मणिग्रीव परम पावन भागीरथी अलकनंदा में, आकाश गंगा में अपवित्र दशा में थे। परम पावन धाराजू में कभी निर्वस्त्र स्नान करने के लिए नहीं कहा गया है, निषेध है, वो निर्वस्त्र थे। दूसरी बात, देवपुत्र होकर भी मदिरा पान किए हुए थे। कुबेर जी के पुत्र हैं, धनाध्यक्ष कुबेर। धन मद इतना बढ़ा कि परम पावन गंगा जी में भी खड़े होकर मदिरा पान करके ऐसे लौकिक विलासता। तो जे भी देवर्षि नारद जी गए तो अप्सराओं ने तो वस्त्र धारण करके उन चरणों में प्रणाम करके लज्जापूर्ण स्थिति में खड़ी हो गई, लेकिन वो निर्लज्ज मदिरा पान किए हुए ऐसे, ना कोई प्रणाम मुद्रा ना कोई। तो उन्होंने कहा, तुम इतने बड़े महापुरुष के पुत्र होकर ऐसा आचरण करते हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। बड़ा भयंकर शाप, तो बड़ा भयंकर। कहां कुबेर पुत्र और कहां जड़ वृक्ष योनि। पर कृपालु नारद जी ने कहा, वृक्ष तो बनोगे पर नंदालय के द्वार में वृक्ष बनोगे, और भगवान सर्वलोक महेश्वर जब अवतार लेंगे तब तुम अपने स्वरूप में आ जाओगे। क्या सौभाग्य मिला, ऐसे साधनहीन को योगी दुर्लभ वांछित वरदान मिल गया। प्रभु उस नारद जी की बात सत्य करने के लिए जब मैया ने उखली में बांधा तो उखली घसीटते हुए वहां पहुंचे और दोनों वृक्षों के बीच में फंसा के ऐसा झटका मारा, दोनों वृक्ष गिर पड़े और उनसे दिव्य पुरुष यही नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हुए और भगवान का दर्शन, भगवान के वचन, भगवान का स्पर्श प्राप्त किया। क्या यह शाप है? विचार करो, ये शाप नहीं है तो वरदान से भी श्रेष्ठ है। अगर कोई हमें शाप भी देता है तो हमारे कर्म का मार्जन होता है, हमारा कोई नाश नहीं कर सकता, हमारे कर्म ही हमको दंड देते हैं। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।